बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान मुबारक के हवाले से भी कह सकते हैं, ईद उल फितर पे आप बना सकते हैं, आम दिनों में जब भी चाहें आप लोग बना सकते हैं। जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ जनाब वाइट चना पुलाव। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार इंतहाई आसान सी रेसिपी है। बहुत कम से मसाले आप लोगों को महसूस होंगे इसमें डले हुए, लेकिन इसका जायका इंतहाई कमाल का होगा। ठीक है, तो जनाब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये जनाब मेरे पास है कुछ मसाले, गर्म मसाले के, या आप लोगों के पास होते हैं गर्म मसाले में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, बादियान के फूल है, बड़ी इलायची है, ये जनाब लौंग है, थोड़ा सा जीरा है, काली मिर्चें, ठीक है, ये तेज़पात है, दालचीनी है, और अभी थोड़ी सी एक दो चीज़ें और हैं, सब्ज़ इलायची, वो भी मैं डालूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी उस वक्त। और ये जनाब 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, आम नॉर्मल सी जिस तरह हम कटिंग करते हैं वो मैं कर चुकी हूँ। घी मैंने ऊपर पहले से गर्म रखा हुआ है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अच्छा, प्याज़ों को आप लोगों ने लाइट सा ब्राउन करना है। मैं भी सब लोगों को बता रही हूँ, मैं अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही मैं, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। ये प्याज मैंने डाल दिए। अब जब ये बिल्कुल लाइट से ब्राउन हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको निकालूंगी। ठीक है, यानी प्याज हमारे सारे के सारे ब्राउन हो चुके हैं। मैं चूल्हा अपना ऑफ कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा जो है ना वो ब्लैक की तरफ ना चले जाए। ये जनाब ये देखिए सारे प्याज मैंने इसमें से निकाल लिए, यानी प्याज मैंने सारे इसमें से निकाल लिए हैं। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 चम्मच, वो इसमें डाल देंगे। को मैंने दिखाए थे सब्ज़ इलायची इसमें मैंने ऐड कर दी है, जीरा वगैरह ये भी इसमें चला जाएगा। इसको भी साथ ही हम इसकी बुनाई करेंगे हल्की हल्की सी। ये जाएगी सब्ज़ मिर्च, ये तकरीबन है 1.5 चम्मच। तो ये है दही आधा कप, हम ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल देती हूँ ताकि अच्छे से सारा दही जो है इसके अंदर चला जाए। आधा चम्मच इसमें चाइनीज़ नमक आप इसमें ऐड कर दें, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। ठीक है, साथ इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे इमली। ठीक है, इमली बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, इमली इसलिए भी डालें, आप लोगों को पता है कि हमने इसमें वो शामिल नहीं किया कुछ, मतलब टमाटर वगैरह, थोड़ा सा दही डाला, तो इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो 1 चम्मच इसमें जाएगा खुश्क धनिया पिसा हुआ। ठीक है, तो ये सारे मसाले से अब जा चुके हैं। सिर्फ नमक कम है, नमक उस वक्त डालेंगे जब इसमें हमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए ये है मेरे पास चने, इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए किया था बॉयल। ठीक है, पानी भी अभी इसमें तकरीबन 1 गिलास, ज़्यादा गिलास 1 गिलास तकरीबन पानी का भी इसमें भी है। ठीक है, तो ये मैंने ना 1 चम्मच नमक डाल के इसको मैंने कर लिया था बॉयल। ठीक है, तो और इसको भिगोए रखा था 7-8 घंटे। उसके बाद मैंने 15 मिनट के इसको कुकर में किया बॉयल। अब देखें ये तकरीबन 90% गले हुए हैं, पूरे नहीं गलने गलाने आप लोगों ने, उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल ही बाद में ना वो बैठ जाएंगे। ठीक है, और वो मतलब इसका वो बन जाएगा, पप्पा सा बन जाएगा लफ्ज़ मुझे देर में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बहरहाल ये चीज़ हो जाएगी, तो अभी आपने फ़ौरन इसमें ये डाल देना। अभी इसका टाइम है, अब ये इसमें जा चुके हैं। इसमें एक चीज़ और मज़ीद ऐड करूँगी जनाब, मैं इसमें डाल रही हूँ ये वाइट पेपर। ठीक है, सॉरी सफ़ेद मिर्च, तहरीन बोल दिया कर। अच्छा, ठीक है, ये चलेगी क्योंकि हमने इसका ना कलर ज़्यादा नहीं आने देना चावलों का, क्योंकि ये वाइट चना पुलाव है। ये इसमें जा चुके हैं। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हम नमक। चम्मच ये नमक का मैंने भर के इसमें डाल दिया है, बल्कि 2 डाल दिए, काफ़ी नमक जाता है आपको पता है चावलों में। अभी इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी का जा चुका है, तो अब इसमें तकरीबन मैं 4 गिलास मज़ीद इसमें पानी ऐड करती हूँ। ठीक है, और जनाब फिर हम इसमें डालेंगे चावल। लेंगे बाकी जो पानी एक्स्ट्रा रह गया था वो हम इसमें ऐड करें। ठीक है, और ये माप के मैंने किया तकरीबन मेरे पास गिलास से 3, तो इसमें 6 गिलास पानी की जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें मैंने डाले 5 गिलास। ठीक है, अब इसको हम बॉयल आने देते हैं और नमक भी इसका चेक कर लेते हैं। मेरी पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, इसमें 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी। अब जनाब मैं इसमें डाल रही चावल, अच्छे से हिला लिया है। अब जनाब नमक भी इसमें चेक कर चुका है, नमक थोड़ा सा तेज़ है, तेज़ ही होना चाहिए, वो पकने के बाद बिल्कुल दुरुस्त होगा। ठीक है, और एक चीज़ दूसरी ये कि इसको आपने अब ढकना नहीं है, इसको ऐसे खुले ही रखें और इसका जो पानी है वो उड़ाएं, और जो एंड में बिल्कुल जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा फिर आपको दिखाएंगे दम लगाएंगे, और उस वक्त हम इसका लगाएंगे था। अब देखें ज़रा, ये काफ़ी हद तक हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरा अभी इसमें पानी मज़ीद अभी इसमें ड्राई होगा। ये इस टाइम पे आके जनाब ये देखें ज़रा, मैं ये है सब्ज़ धनिया की डंडियाँ। ठीक है,
जो साइड पे। हाँ जी, जो आप लोग अक्सर फेंक देते हैं, इसको फेंकना नहीं करें। सालन में डालें, इस तरह चावलों में डालें। यकीन करें आपका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। बहुत आपको मज़ा आएगा इसके टेस्ट से। इसको मैं हिला लेती हूँ ताकि तमाम इसका जो जायका है वो इस चावलों के अंदर अच्छे से आ जाए। अब देखिए ज़रा, ये इस टाइम पे आ चुके हैं कि अब हम इसको दम लगाएंगे। इसके नीचे मैं तवा रखती हूँ, इसको उठाते हैं इधर से, तवा रखते हैं, इसके ऊपर रुमाल रखते हैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका दम हमने कितना लगाया। ये है 2 रुमाल मिला के इसको मैंने लगाया, ठीक है। और तवा के नीचे इस वक्त जो आग है ना वो हमारी है तेज़, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कितनी आंच की हुई है। अब इससे ये होगा कि अभी इसे 5-10 मिनट के बाद इसमें से ज़रा भाप निकलनी स्टार्ट हो जाएगी जब साइडों से, तो फिर मैं इसको आंच को कम कर दूँगी और फिर 10-15 मिनट मज़ीद इसको देंगे। जब इसका दम कम्प्लीट होगा फिर आप लोगों को दिखाएंगे। लेनी तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। दम हमारा बहुत अच्छा सा, ये देखें आप लोग चावल कितने खिले खिले। हमसे डिश आउट करते हैं फिर आप दिखाओ। और इसके ऊपर अभी तहरीर ये दिखाओ इधर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सब्ज़ धनिया था, मैंने इसकी कटिंग की। और ये जो प्याज आप लोगों को पहले दिखाए थे, ये हम ब्राउन के इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। सब्ज़ धनिया भी डाल रहे हैं। नहीं देखिए, अब इसके ऊपर एंड में आप लोगों ने भी स्प्रिंकल करना। अब इसको हम करते हैं डिश आउट और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। नहीं देखिए कैसा बेहतरीन हमारा ये वाइट चना पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। यकीन करें कि इसकी इतनी खुशबू मज़े की आ रही है और जायका तो कमाल का है। मैं इसको खा चुकी हूँ, चेक कर चुकी हूँ। इसको बहुत ही मज़े का बना है। मैं बहुत सादा तरीक़े से, बिल्कुल हल्के मसाले आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, लेकिन जनाब जो इसको जब इसको खाएँगे तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो जनाब अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की बड़ी ही मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़।